हेलो हेलो। सभी का स्वागत करते हैं हमारे प्यारे से चैनल एएस स्टडी स्टैबुलेटर में। और आपके जो करंट अफेयर के दुख दर्द को दूर करने के लिए ये सीरीज लेकर आ चुके हैं। तो साथियों, मैं हूं आपके साथ है आयुष शर्मा और आपको कराने वाला हूं मैं करंट अफेयर। वो भी टॉपिक वाइज आप करंट अफेयर को देखेंगे। और जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा वर्तमान में कौन क्या है। बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है। और सभी चीज़ों को ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि वैसे आप याद करते हो तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हो। थोड़ी बहुत ट्रिक और निमोनिक से याद करोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी दिल्ली पुलिस के लिए, केवीएस के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, और दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हो और जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए ये सीरीज बहुत रामबाण सीरीज होने वाली है। और एसएससी के एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न को बिल्कुल आपको 100% आपकी कवरेज होगी। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले देखेंगे कि संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तीनों तो कोई ट्रिक से याद कराने की बिल्कुल भी कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये पूछे कि भारत का राष्ट्रपति कौन सा है, उपराष्ट्रपति कौन सा, प्रधानमंत्री कौन सा है, तो ये तीनों के तीनों 15वें हैं। ये तीनों के तीनों 15वें बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारा सीजेआई मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई। मुख्य न्यायाधीश 52 में पूछे तो बी आर गवाई है, पर थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे। 13वें पूछे तो 13वें कौन से बने, हमारे श्रीकांत बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं, श्रीकांत बने हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। आगे है हमारा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकटरमणि। कौन है, आर वेंकटरमणि, जो कि 16वें बने हैं। कौन है, 16वें बने हैं। अब देखो अटॉर्नी में एक शब्द है टोन। टोन का मतलब होता है चीरना या फाड़ना। अब चीरो फाड़ो किससे गे, कटर से फाड़ोगे, किससे, कटर से, ठीक है। आगे चलते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। अब ऐसे याद करेंगे, तुषार मेहता, तू सारे दिन क्या करता रहता है, मेहनत करता रहता है, तो थोड़ा सीट पे बैठ के सो ले, थोड़ा सीट पे बैठ के सो ले। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। अगर एनजीटी, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के चेयरपर्सन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के, देखो हरित, जब सभी चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी तो चारों तरफ प्रकाश भी होगा, वास्तव में चारों तरफ प्रकाश भी होगा। तो एनजीटी के चेयरपर्सन कौन, हमारे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अब देखेंगे कि पार्लियामेंट हेड्स देखेंगे। राज्यसभा का सभापति कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का वॉइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का उपसभापति कौन है, हरिवंश है। कौन है, राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश है। आगे है राज्यसभा का महासचिव। देखो राज्यसभा के महासचिव नरेंद्र मोदी जी अपने नाम जैसे व्यक्ति को बनाएंगे, तो कौन है, प्रेमचंद्र मोदी। कौन है, प्रेमचंद्र मोदी, ठीक है। और राज्यसभा का उपसभापति कौन है, हरिवंश है। कौन है भाई, हरिवंश है। आगे चलते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा में अपोजिशन का कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। इन दोनों को देखेंगे, एक देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। लोक राज्यसभा का अपोजिशन का लीडर पूछे तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और लोकसभा का पूछे राहुल गांधी हैं। देखो अपोजिशन के लीडर अक्सर वे बनते हैं जो दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता होते हैं। अब आपको पता होगा कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ना, वे हमारे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और अब लोकसभा में अपोजिशन का लीडर है राहुल गांधी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लीडर ऑफ हाउस, इसमें लीडर कौन है, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जो हमारे राज्यसभा में क्या बने हैं, लीडर बने हैं, ठीक है। आगे है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। क्या है, ओम बिरला, ठीक है। अब देखो कैसे हैं भाई, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा लोग एक हाथ से तो भिड़ेंगे, एक हाथ से तो भिड़ेंगे। लोग अक्सर पंजा कैसे लड़ाते हैं, एक हाथ से। तो लोग
एक हाथ से भिड़ते हैं, भिड़ने से बिड़ला। ठीक है, समझ में आया भाई। लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है लोकसभा का महासचिव? इसे आप ऐसे याद रख लो, लोकसभा का महासचिव 2-3 बार लिख के देख लो जी। ठीक है, जिसकी जो ट्रिक नहीं है उसको आप लिख के देख लो, आपको याद हो जाएगा। लोकसभा का महासचिव है उत्पल कुमार। कौन है लोकसभा का महासचिव? कौन है? उत्पल कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार। देखो, चुनाव आयुक्त, चुनाव कराने का सारा जिम्मा किसे दिया जाएगा? जिसको ज्ञान होगा। ठीक है, जिसको चुनाव करवाने के तरीका ज्ञान होगा। चुनाव आयुक्त, उसके साथ 2 और चुनाव आयुक्त कौन कौन दिए जाएंगे? जिनमें जोश होगा, थोड़ा सा विवेक होगा चुनाव कराना, क्योंकि चुनाव कराना इतना आसान काम नहीं है। उसमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, उसमें विवेक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और फिर जब चुनाव हो जाता है तो सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि इन तीनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एक चुनाव को लेकर, क्योंकि पूरे देश में चुनाव कराना है जैसे कि लोकसभा का। तो क्या होता है, चुनाव कराने के लिए ज्ञान भी जरूरी है, विवेक भी, और जोश भी, और सुख भी जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। उप चुनाव आयुक्त, इनको ऐसे ही याद रख लो क्योंकि ये इतने पूछे नहीं जाते। उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंघा और सुदीप जैन। इनको बस ऐसे याद रखो, अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन। ठीक है, मेन तो हमारे यहाँ थे ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। आगे देखो, CAG। ठीक है, CAG क्या है? संजय मूर्ति। ठीक है, CAG क्या है? संजय मूर्ति। अब देखो कैसे याद रखोगे इसको। देखो, CAG को पढ़ो थम काग। काग, काग का मतलब होता है, हम देसी भाषा में कौवे को क्या बोलते हैं? काग बोलते हैं। जो कौवा कहाँ बैठा है? संजय की मूर्ति पे बैठा है। जो चौक में संजय की मूर्ति है ना, उस पर काग बैठा है। उसके बाद है CGA। ठीक है, CGA कौन है? हमारा कल्याणी। कौन है? CGA कौन है? कल्याणी। कौन है? कल्याणी। देखो, अब देखो ये CGA, इसमें भी वही लेटर है, इसमें भी वही लेटर है। जब किसी महान व्यक्ति के ऊपर काग बैठा है, किसी महान व्यक्ति के ऊपर काग बैठा है, तो उस काग का भी क्या हो गया? कल्याण हो गया। वही कल्याण हो गया। इतने महान व्यक्ति के ऊपर बैठना, संजय, आपने सुना होगा ना, संजय गांधी, संजय गांधी। ठीक है, तो इतने महान व्यक्ति के ऊपर अगर वो बैठा है तो उसका क्या हो गया भाई? कल्याण हो गया। तो CAG पूछे तो संजय मूर्ति, और CGA पूछे तो अपना कल्याणी। उसके बाद है भाई डिफेंस ऑफ आर्म फोर्सेस। सर्वोच्च सेनापति हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये तो पता होगा, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। देखो, जब आपकी जो एयर है वो बिल्कुल क्लियर होगी, बिल्कुल एकदम, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारा प्रदूषण है, तो आदमी के लिए वो नरक बन रही है। तो एयर अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी प्रीत भी अमर होगी। ठीक है, नेवल स्टाफ का कौन है? नेवल। नेवल से याद रखेंगे नेवला, नेवल से याद रखेंगे नेवला। और नेवले हमें कब दिखते हैं? दिन में दिखते हैं। कब दिखते हैं? दिन में। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। आगे CDS है अनिल चौहान। ये तो बिल्कुल आसान है, ये दोनों के दोनों बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है, भूमिका तो 2 लड़कियों ने निभाई थी। ठीक है, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है कौन है वे 2 लड़की। ठीक है, फिर भी इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। उसके बाद है DGMO। DGMO कौन है? राजीव घई। कौन है? जनरल राजीव घई। DGMO कौन है? राजीव घई। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? DG। ठीक है, DG को याद रखो DJ, और MO DJ में। ठीक है, DJ जब बजता है तो सब राजी हो जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं। और घई, DJ के पास राजी होकर गए, मतलब राजी होकर चले जाते हैं। तो याद हो गया DGMO कौन? हमारा जनरल राजीव घई। जनरल राजीव घई। ठीक है, ठीक है, और आगे देखेंगे कुछ सेक्रेटरी देखेंगे, एडवाइजर देखेंगे। कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट TV सोमनाथन। कैबिनेट देखो,
आप टीवी में शाम को देखते होंगे, आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी न्यूज़ तो देखते होंगे, तो वो शाम को देखते हैं कि कैबिनेट में क्या हो रहा है। उसके बाद प्रधान सचिव देखेंगे भाई, प्रधान सचिव। हाँ, प्रधान सचिव कौन है? हमारा प्रधान सचिव, पीएम का प्रधान सचिव पूछेगा तो पीएमओ कौन है? प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार, ठीक है। देखो भाई, अगर आपको मोदी जी का प्रधान सचिव बना दिया तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आपको बहुत ज़्यादा प्रमोद होगा, ठीक है। उसके बाद है दूसरा पीएम है शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है। ये शक्तिकांत दास पहले आरबीआई के गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे। अब इनको क्या बना दिया गया है? पीएम का सलाहकार, प्रधान सचिव। अगर निजी निजी सचिव निधि तिवारी, निजी तिवारी। देखो, पीएम का निजी है निधि, पीएम की निजी है निधि, ठीक है। विदेश सचिव, विदेश सचिव पूछ सकता है आपसे, विदेश सचिव पूछ सकता है। तो विदेश सचिव अभी डाटा अपडेट नहीं किया गया है, तो इसमें आएगा आपका विक्रम मिस्सी। कौन है? विक्रम मिस्सी, ठीक है। अगर कोई विदेश में चला जाए तो आपको मिस तो करोगे ना, आप उसे मिस करोगे ना। कोई अगर आपके घर वाला विदेश चला गया, आपको आप उसे मिस करोगे बहुत ज़्यादा। तो विक्रम मिस्सी, इस तरीके से आप याद रख सकते हो भाई। देखो, ये चैप्टर 12 बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ रह रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करना होगा, ए स्टडी स्टिमुलेटर। उन हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकती हो, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी आज की ये एक्सरसाइज करवाई है, तो हम इसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को देंगे, ठीक है। इस पर आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। आपको टेलीग्राम में भी एमसीक्यू फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे गृह सचिव कौन है? गृह सचिव है गोविंद मोहन, ठीक है। गृह सचिव, अगर आप घर जाते हो तो आपको क्या लगता है? आपके अपने घर में मोहन मोहन सा महसूस होता है, ठीक है, ठीक है। गृह गोविंद, गोविंद को पढ़ो गोविंद, गोइंद, मतलब गो मतलब जाना, इन। तो आपको अगर आप घर में जाते हो तो आपको अच्छा और मोहन महसूस होता है। अब देखो वित्त सचिव अजय सेठ, देखो इसमें सेठ आ रहा है। वित्त, वित्त मतलब होता है पैसा, और पैसा किसके पास रहता है? सेठों के पास रहता है। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार। पुराने जमाने में हमारी रक्षा कौन करते थे? राजे महाराजे हमारी रक्षा करते थे। अगर राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव, अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है। राज्य सचिव कौन है? राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। ये इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, ये तो बड़े फेमस व्यक्ति है। और आगे है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, मतलब जो कि अजीत डोभाल का साथ देते हैं, मतलब इनके साथ रहते हुए हैं रविचंद्रन। कौन है? रविचंद्रन। अगर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, 2-3 बार लिख के देख लेना, याद हो जाएंगे। अगर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद कौन है? अजय कुमार। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन से हमारे? अजय कुमार सूद है। अगर प्यारे साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी, और जो आज का ये टॉपिक करवाया है इसके एमसीक्यू लगाने को भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे।